हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो देख लेते हैं पर क्वेश्चन पे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन पे यहाँ पर बोल रहे हैं ऑन 1st of January 2004 206% डिबेंचर ऑफ 100 ईच वाई लिमिटेड, ठीक है, इन्वेस्ट किया एक्स लिमिटेड ने। कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस था यहाँ पर 18,200 और इन्वेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट पे करेगा दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर। सो इंटरेस्ट पेबल पहले लिख लेते हैं, इंटरेस्ट पेबल 31 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं टोटल, यहां पर देख लेते हैं पहले डेट, देन पार्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें कितना देना पड़ा, ठीक है, और यहां पर है इंटरेस्ट और सेम एज इट इज यहां पर क्या 1st of January 2004 को, ठीक है। यहां पर टोटल बैलेंस कितना था? ऑलरेडी बैलेंस था टू बैलेंस बीडी, ऑलरेडी कितना बैलेंस था? नॉमिनल वैल्यू, दैट मींस नॉमिनल वैल्यू 100 ईच करके। सो टोटल यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 20,000 का नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा 20,000। बट यहां पर इंटरेस्ट कुछ होगा क्या? यहां पर देखो, जिस दिन इंटरेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे यहां पर हो रहा है, सो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई यहां पर कोई डे है ही नहीं बीच में। सो यहां पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस यहां पर दिया हुआ है 18,200। नेक्स्ट देख लेते हैं पर क्या बोल रहे हैं। ऑन 1st of April 4,000 परचेस किया, ठीक है, परचेस किया 4,098 करके काम इंटरेस्ट दैट मींस जितने भी यहाँ पर परचेस किया उसमें इंटरेस्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, जो यहाँ पर परचेस किया, ठीक है, यहाँ पर डिवेंचर परचेस किया। सो यहाँ पर 1st of April 2004, ठीक है, टू बैंक अकाउंट वर्किंग नोट 1, टोटल नंबर का डिबेंचर परचेस के पहले देख लेते हैं। सो वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ डिबेंचर परचेस, डेट लिख लेते हैं 1st April 2004, ठीक है। टोटल इन्वेस्ट किया 4,000, वैल्यू पर डिवेंचर इज 100, सो 100 से डिवाइड करने पे यहाँ पर टोटल 40 डिवेंचर परचेस किया, ठीक है, टोटल 40 डिवेंचर परचेस किया। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 4,000 का, नॉमिनल वैल्यू 4,000 का, ठीक है। यहाँ पर काम इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल अगर परचेस प्राइस कितना यहां पर बोल रहे हैं 40 into 98 करके परचेस किया, ठीक है, 98 करके, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा 40 into 98, दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा टोटल 3920। बट यहां पर बोल रहे हैं काम इंटरेस्ट, यहां पर क्या हो जाएगा? काम इंटरेस्ट, दैट मीन्स यहां से इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट नॉमिनल वैल्यू के ऊपर मिलता है। सो 4,000 था नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर टाइम पीरियड दिसंबर से, ठीक है। सो यहाँ पर 3 मंथ के लिए होगा और 6% करके 6% इंटू 3/12, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाता है। यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा 4,000 इंटू 6% इंटू यहाँ पर 3/12, दैट मीन्स यहाँ पर 60 रुपीज, 60 लेस हो जाएगा 3920 से। सो यहाँ पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट प्राइस बोल सकते हो, कॉस्ट कितने का हो जाएगा यहाँ पर 3860। सो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 3860 और इंटरेस्ट 60 रुपीज, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1st of September को, ठीक है, 1st of September ने उसने सेल्स किया, ठीक है, डिवेंचर उसने सेल किया, ठीक है। यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट बोल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो ऐड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं सेल किया, सो 1st
सितंबर 2004 को। सो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है, वर्किंग नोट 2 हो जाएगा, ठीक है, वर्किंग नोट 2। यहाँ पर कितने का सेल किया, नॉमिनल वैल्यू था 6000 का, ठीक है, 6000 दैट मीन 60 डिवेंचर। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट बोल रहे हैं, सो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2। यहाँ पर डेट हो जाएगा यहाँ पर 1 सितंबर 2004। नंबर ऑफ, पहले लिख लेते, नंबर ऑफ डिवेंचर सोल्ड, 6000 का डिवेंचर सेल किया, 100 ईच दैट मीन 60, ठीक है। यहाँ पर सेल्स प्राइस यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट कितना करके होगा, यहाँ पर 60 डिवेंचर इंटू 90, यहाँ पर 60 डिवेंचर यहाँ पर 96 करके, ठीक है, इंटू 96 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा टोटल 96 करने से यहाँ पर हो जाएगा 5760। सो यहाँ पर 5760 इंटरेस्ट। यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट है, सो इंटरेस्ट लेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू था 6000 इंटू 6% इंटू टाइम कितना, दिसंबर से यहाँ पर सितंबर, दैट मीन्स 8 मंथ के लिए, ठीक है, 8 मंथ के लिए 8 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। सो देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। यहाँ पर टोटल है 6000 इंटू 6% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, सो यहाँ पर 240 हो जाएगा इंटरेस्ट। जब भी सेल करूंगा, ठीक है, जब भी सेल्स करेगा तभी कुछ प्रॉफिट और लॉस होगा। एक्चुअल यहाँ पर लिख लेते हैं और एवरेज भी लिख सकते हैं, एवरेज प्राइस पर डिवेंचर पर डिवेंचर का वैल्यू कितना है, टोटल हमने कितना परचेज किया, फर्स्ट परचेज किया हमने 18,200 शेयर इन यहाँ पर प्लस, और शेयर हमने डिवेंचर परचेज किया था यहाँ पर 3860, ठीक है। कितना, फर्स्ट यहाँ पर डिवेंचर हमने खरीदा था 200 शेयर पहले से था, 200 पहले से था, प्लस हमने खरीदा यहाँ पर 440 का, ठीक है। सो एवरेज हो जाएगा करने से, एवरेज देख लीजिए, एवरेज प्राइस निकल जाएगा। सो 18200 प्लस 3860 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 240 से। सो एवरेज प्राइस निकल जाएगा यहाँ पर, एवरेज प्राइस 91916, ठीक है, एवरेज प्राइस निकल गया। सो एवरेज प्राइस इतना है। सो हमने कितना सेल्स किया, अभी हमने सेल किया 60, प्राइस ऑफ 60 डिवेंचर का 60 डिवेंचर का वैल्यू कितना होगा, 60 इंटू 91.9166, ठीक है। सो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 60 से। सो एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा करने से 5515, ठीक है। सो हमने कितने में सेल किया था, सेल्स किया था हमने 5760, बट एक्चुअल प्राइस कितना था, एक्चुअल प्राइस था इसका 5515, दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना का हुआ, प्रॉफिट हुआ 5760 माइनस 5515, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस कर देंगे। सो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 760, दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 245 का प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट यहाँ पर भी लिख लेते हैं, प्रॉफिट यहाँ पर हो गया 1 सितंबर 2004 को प्रॉफिट हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट हो जाएगा 2 पे, वर्किंग नोट 2 पे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया कितने का, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 245 का,
ठीक है, 245 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 1 दिसंबर, ठीक है, 8000 यहाँ पर 8000 रुपीज का यहाँ पर डिवेंचर सोल्ड किया, ठीक है, कम इंटरेस्ट बोल रहे हैं। सो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 दिसंबर 2004 बाय बैंक अकाउंट वर्किंग नोट हो जाएगा अब 3, ठीक है, कितने का, 8000 का डिवेंचर उसने सेल्स किया, 8000 का डिवेंचर सेल किया, ठीक है, यहाँ पर कम इंटरेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स इंटरेस्ट यहाँ पर वर्किंग नोट लिख लेते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट 3 1 दिसंबर 2004। नंबर ऑफ पहले लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर सोल्ड कितना, 8000 डिवाइडेड बाय 100 दैट मीन्स 80 डिवेंचर, ठीक है। सो लिख लेते हैं पर सेल्स प्राइस यहाँ पर हो जाएगा कम इंटरेस्ट 80 रुपीज, यहाँ पर वैल्यू कितना है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 99 रुपीज करके। सो 80 इंटू 99, 80 इंटू 99 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा टोटल 7920, लेस हो जाएगा इंटरेस्ट टोटल 8000 नॉमिनल वैल्यू था इंटू 6% इंटू टाइम पीरियड कितना, दिसंबर, दैट मीन 11 मंथ, 11/12 दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कितना, देख लेते हैं 8000 इंटू 6% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 दैट मीन्स 440, ठीक है। सो माइनस हो जाएगा 20 यहाँ पर करने से यहाँ पर आ जाएगा 7480, यहाँ पर प्राइस। कॉस्ट कितना हो गया यहाँ पर, कॉस्ट हो गया यहाँ पर 7480 और इंटरेस्ट 440, ठीक है। यहाँ पर भी प्रॉफिट और लॉस होगा, देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर एक्चुअल, यहाँ पर प्राइस कितना है, यहाँ पर 91.9166 है, ठीक है। सो लिख लेते हैं यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, कॉस्ट और एवरेज प्राइस भी लिख सकते हो, एवरेज प्राइस ऑफ 80 डिवेंचर कैसे निकलेगा, यहाँ पर 80 इंटू 91.9166, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर हमने सेल्स किया कितने पे, सेल्स किया 7480, बट उसी डिवेंचर को खरीदने में हमें कितना पैसा गया, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर 91.9166 इंटू 80, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा टोटल 7353, ठीक है। दैट मीन्स हमें प्रॉफिट हो गया, सो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, लेट्स कर लेते हैं। सो माइनस हो जाएगा 7480, सो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 170 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, सो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा 1 दिसंबर 2004 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट 3, सो टोटल 127 प्रॉफिट हो गया। जब भी कोई डिवेंचर सेल्स होगा सो ऑब्वियसली प्रॉफिट और लॉस कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहे हैं यहाँ पर 10,000 शेयर डिवेंचर और था, 10,000 डिवेंचर भी सेल्स कर दिया, ठीक है, कम इंटरेस्ट ही। सो यहाँ पर और लास्ट डे दैट मीन्स 31 दिसंबर 2004 को बाय बैंक, ठीक है, वर्किंग नोट 4 हो जाएगा। टोटल नॉमिनल वैल्यू था 10,000 का डिवेंचर सेल किया, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं पहले 10,000 डिवेंचर सेल्स किया, सो यहाँ पर 10,000 डिवेंचर दैट मीन्स यहाँ पर 100 शेयर 100 डिवेंचर हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर वर्किंग नोट यहाँ पर हो जाएगा वर्किंग नोट 4
ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 100, ठीक है 100 डिवेंचर। सो सेल्स प्राइस कम इंटरेस्ट, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऐड हुआ है पर 100 इंटू 95 करके शायद सेल किया था, 95 करके सेल्स हो गया। सो यहाँ पर हो जाएगा 9,500, लेस हो जाएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का, यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 इंटू 6% इंटू फुल ईयर हो जाएगा, 31 दिसंबर को सेल किया, दैट मीन्स फुल ईयर 12/12, दैट मीन्स यहाँ पर 600 हो जाएगा, 600, दैट मीन्स टोटल यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा सेल्स प्राइस, और 8 यहाँ पर 8900 हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेल्स प्राइस, ठीक है 8900 और यहाँ पर इंटरेस्ट था 600 एंड देन प्रॉफिट और लॉस। सो यहाँ पर प्राइस ऑफ 100 डिवेंचर, एक्चुअल प्राइस कितना था, ठीक है यहाँ पर पर डिवेंचर का वैल्यू कितना था 91.9166 इंटू डिवेंचर है 100, दैट मीन्स यहाँ पर टोटल वैल्यू मैंने यहाँ पर हो जाएगा 9192 समथिंग। सो यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है कितने का 9,192 का डिवेंचर हमने सेल्स किया 8,900 पे। सो यहाँ पर लॉस हो जाएगा कितने का, लेस करके देख लेते हैं 9192 माइनस डबल, दैट मीन्स यहाँ पर 292 का हमारा लॉस हो गया। सो लॉस हो जाएगा, सो यहाँ पर आ जाएगा दिसंबर 2004 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा लॉस कितना हो गया 292, टोटल लॉस हो गया 292 का, ठीक है। सो अभी क्लोज कर लेंगे, सो हमारा एंट्री हो जाएगा। सो देख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले 24,000 का था, यहाँ पर भी 24,000 का ही सेल हो गया। सो 24,000 का ही सेल्स हो गया। सो क्लोजिंग बैलेंस कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं टोटल कितना हो जाएगा 18,200 प्लस 3,860 प्लस 245 प्लस 127, ठीक है। सो टोटल हो जाएगा 22,432। सो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर 5760 प्लस 7480 प्लस 8900 प्लस 292, दैट मीन्स यहाँ पर भी सेम अमाउंट हो जाएगा 22,432, ठीक है। सो इंटरेस्ट में कुछ डिफरेंस होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर ज़्यादा होगा। सो देख लेते हैं यहाँ पर कितना है टोटल 240 प्लस यहाँ पर 440 प्लस 600 टोटल 1280। सो यहाँ पर भी 1280 लेस हो जाएगा -60, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हो गया 1220 का प्रॉफिट। सो 31 दिसंबर 2004 का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके मुझे बोल देना।